हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक्सेल के कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज करना सीखेंगे। एमएस एक्सेल में होम टैब के अंतर्गत कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन दिया गया है। ये एक्सेल का बहुत ही अच्छा फीचर्स है जिसका उपयोग करके हम बहुत सारी फॉर्मेटिंग इसमें किसी कंडीशन के आधार पर लगा सकते हैं। कंडीशन मतलब किसी शर्त के आधार पर फॉर्मेटिंग लगाना। अब जैसे इसके लिए सबसे पहले हम इस डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, परसेंट वाले डेटा को सिलेक्ट करते हैं या फिर हम टोटल वाले डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे तो ये हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन दिख जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है हाईलाइट सेल रूल। हाईलाइट सेल रूल पर हम क्लिक करेंगे तो इसके भी ऑप्शन हमें दिखेंगे। हाईलाइट सेल रूल का पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्या होता है? ग्रेटर देन का मतलब होता है से अधिक। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो हमको ये दिखाना है जैसे कोई नंबर, ये जो हमने सिलेक्ट किया था टोटल, इसमें से हमको एक संख्या देकर, जैसे कि हमने इसमें टाइप किया 200, जितनी रेंज हमने सिलेक्ट की थी उस रेंज में 200 से ज्यादा जितने भी नंबर होंगे वो सभी हाईलाइट हो जाएंगे। देख पा रहे हैं यहाँ पर ये हाईलाइट हो गया। ग्रेटर देन मतलब होता है से अधिक। तो हमने यहाँ पे 200 टाइप किया, मतलब 200 से अधिक जो डेटा है वो अलग हाईलाइट हो जाए। हम चाहते हैं कि ये जो डेटा है हाईलाइट हुआ है इसमें कुछ अलग फॉर्मेटिंग लगाना है तो इसी डायलॉग बॉक्स में साइड में एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें और भी ऑप्शन मिलेंगे। जैसे इसमें हम ग्रीन फिल करना चाह रहे हैं तो ग्रीन फिल पर क्लिक कर देंगे। अब हम देखेंगे ये डेटा ग्रीन फिल हो गया। ओके कर देंगे तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई कि अगर हमको किसी एक संख्या देकर उससे ज्यादा वाले नंबर को हाईलाइट कराना है तो इसके लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। दोबारा से हमने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इसको हटाना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे और इसमें मिलेगा क्लियर रूल और क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पर क्लिक कर देंगे तो ये रूल हट गया। इसको हम दोबारा सिलेक्ट कर लेते, फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते, हाईलाइट सेल रूल। अगला ऑप्शन है लेस देन। लेस देन मतलब होता है से कम। जैसे हमको इसमें देखना है कि 200 से कम नंबर कितने लोगों के आए हैं या 200 से कम नंबर जो भी हों वो हाईलाइट हो जाए। तो लेस देन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने 200 लिख दिया। जैसे ही हमने 200 टाइप किया तो 200 से जितने भी कम नंबर हैं वो अलग हाईलाइट हो गए। इसमें अब हम जो भी फॉर्मेटिंग देना चाह रहे हैं वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद इसको सिलेक्ट करके हाईलाइट सेल पर जाते। अगला ऑप्शन है बिटवीन। बिटवीन मतलब बीच में। जैसे कि हमको ये देखना है कि 100 से 200 के बीच कितने लोगों के नंबर आए या 100 से 200 के बीच जितने भी नंबर हैं वो सभी हाईलाइट हो जाएं तो फिर हम बिटवीन का उपयोग करेंगे। बिटवीन में जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 100 और यहाँ पे लिख दिया 200 तो हम देखेंगे जितने 100 और 200 के बीच में नंबर आ रहे थे वो सभी हाईलाइट हो गए। अब हम इनमें जो भी कलर देना चाह रहे हैं, जैसे हमने येलो फिल कर दिया तो ये येलो दिखने लगे। इस प्रकार से हम ये फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। इसको हमने ओके कर दिया, ये अप्लाई हो गया। फिर इसको हटाना तो सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे क्लियर रूल, क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल तो ये क्लियर हो जाएगा। दोबारा हमने फिर सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग गए। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल, जिसके अंदर हम इतने ऑप्शन अभी देख रहे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। अब जैसे अगला ऑप्शन है इक्वल टू। इक्वल टू पर क्लिक करते तो बिल्कुल फिक्स नंबर बराबर की इतने के बराबर है जो भी नंबर लिखे हों वो हाइड हो जाए। जैसे हमने इसमें लिखा 106, 106 यहाँ पर जितने भी होंगे वो सभी हाईलाइट होंगे। जितनी बार भी 106 लिखा होगा वो सभी हाईलाइट हो जाएंगे और जो भी फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, फिर इसको हटाना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल और क्लियर। फिर उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फिर से सेल हाईलाइट रूल। अगला ऑप्शन है टेक्स्ट डेट कंटेंट। अगर हमको किसी टेक्स्ट पर अप्लाई इसको करना है, जैसे ये पास फेल वाला लिखा हुआ है, हमने कहा जो पास वाले हैं वो अलग हाईलाइट हो जाएं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल पर जाएंगे और इसमें हमें ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट डेट कंटेंट। इस पर क्लिक किया और इसमें हमने टाइप कर दिया पास। तो हम देखेंगे जो पास वाले हैं वो रेड आने लगे तो हम इनको यहाँ से फॉर्मेटिंग में जाके इसको ग्रीन फिल कर देते। ग्रीन फिल हो गया और फिर हम इसमें एक रूल और लगाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट सेल रूल और टेक्स्ट डेट कंटेंट पर क्लिक करेंगे और इसमें अगली बार हमने लिख दिया फेल। तो जितने फेल वाले हैं वो रेड हो जाएं तो यहाँ पर रेड सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे तो हम देखेंगे ये यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। किसी एक कंडीशन के आधार पर हम इनमें फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं तो ये कहलाती कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्लियर रूल तो ये क्लियर हो जाएगा। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगला ऑप्शन है टॉप बॉटम रूल। टॉप बॉटम रूल, जैसे हम टॉप बॉटम रूल पर क्लिक करेंगे तो इसमें हमको ऑप्शन दिखेगा टॉप 10 आइटम। जैसे कोई रिजल्ट होता है उसमें टॉप 10 की लिस्ट बनती है तो जो 10 रैंकिंग पर आए, फर्स्ट सेकंड 10 तक जो गए हैं की लिस्ट बनानी है तो उसके लिए हम यहाँ से इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल और टॉप 10 आइटम पर क्लिक करेंगे तो अभी ये सभी सिलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि इसमें 10 ही एंट्री है तो हम इसको यहाँ से टॉप
3 की लिस्ट बनाते तो यहाँ पर हमने 3 टाइप कर दिया, तो ये टॉप 3 जो होंगे जिनके सबसे ज्यादा नंबर होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे और इसमें ग्रीन फिल हम कर देते हैं। 3 टॉपर इसमें निकल कर आ गए। तो टॉप 10 की लिस्ट में हम टॉप 5 3 ऐसा बना सकते हैं जो जिनके सबसे ज्यादा हैं। जितने लोग हमको रखने हैं वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। फिर इसको हम कर देते क्लियर। फिर इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है टॉप बॉटम में टॉप 10%। टॉप 10% क्या होता है, तो टॉप 10 में 10 ही लोग आएंगे और टॉप 10% में उसका 10% निकाला जाएगा और उसकी लिस्ट बनेगी। जैसे 1000 स्टूडेंट का रिजल्ट लिखा हुआ है, उसमें अगर हम टॉप 10 की लिस्ट बनाएं तो 10 लोग ही निकलेंगे, लेकिन अगर 1000 लोगों की लिस्ट में से 10% निकालें तो फिर उसमें 1000 का 10% 100 आएगा, तो फिर 100 लोगों की लिस्ट बनेगी। हमने टॉप 10% किया और यहाँ पर हम देखेंगे एक ही व्यक्ति आया। क्यों? क्योंकि 10 का 10% एक ही होगा, इसलिए इसमें एक टॉपर जो जिसके सबसे हाईएस्ट नंबर हैं वो बस आया, तो ये टॉप 10% होगी। फिर इसके बाद टॉप बॉटम रूल में जाएंगे और यहाँ पे बॉटम 10 आइटम। बॉटम 10 आइटम क्या होगा, ये नीचे से मतलब जिनके सबसे कम नंबर आए हैं वो 10 स्टूडेंट या वो 10 पर्सन सिलेक्ट हो जाए, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी ये पूरा सिलेक्ट होगा क्योंकि इसमें 10 एंट्री ही सिर्फ है। फिर हम जैसे करते हैं नीचे से जिन्होंने टॉप किया है, जिनके सबसे कम नंबर आए हैं वो 3 लोग हाईलाइट हो जाए, तो हमने 3 टाइप किया तो ये 3 लोग यहाँ पर हाईलाइट हो गए, 3 का डेटा हाईलाइट हो गया। फिर हम इसको कैंसिल करते हैं। अगला कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप बॉटम रूल में जाएंगे। बॉटम 10%। बॉटम 10% क्या होता है, जैसे कि टॉप 10% होता है कि पूरे डेटा में से 10% निकाला जाएगा, ऐसे ही नीचे से भी पूरे डेटा में से 10% निकाला जाएगा। बॉटम 10% करेंगे तो नीचे से जिसके सबसे कम नंबर होंगे वो अकेला हाईलाइट होगा। फिर इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगला ऑप्शन है डेटा बार। डेटा बार पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ कलर दिखाए जाएंगे। देखेंगे इनमें से कोई भी, जैसे हमने इस कलर को सिलेक्ट किया तो हम देख पा रहे हैं इसमें एक ऐसा डेटा बार लगा दिया जाएगा ग्राफ के कॉलम जैसा। जैसे इसमें हम देख पा रहे हैं जहाँ पर ज्यादा नंबर भरे हुए हैं वहाँ पर ज्यादा कलर भरा हुआ है और जहाँ पर कम नंबर है वहाँ पर कम कलर भरा हुआ है। जैसे यहाँ पे हम देखें इसमें सबसे कम कलर है, मतलब इसमें सबसे कम नंबर है। फिर इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके क्लियर रूल कर देते। फिर अगला ऑप्शन इसमें हम देखें कलर स्केल। कलर स्केल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको कुछ कलर स्केल दिखाए जाएंगे। इनमें से जैसे हमने ये कलर सिलेक्ट किया, अब हम देख पा रहे हैं इसमें एक ऐसा कलर भरा जाएगा जहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर है उसमें ग्रीन आ रहा है, जिसमें कुछ ठीक ठाक है कम लाइट ग्रीन कर दिया है, फिर ऑरेंज, फिर उसके बाद रेड। जिनके सबसे कम नंबर हैं इसमें रेड कलर दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से हम कलर इसमें लगा सकते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं हम आइकन सेट। आइकन सेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें बहुत सारे आइकन दिखेंगे। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, एक नेटवर्क लगाया, देखेंगे जहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर है वहाँ पर फुल नेटवर्क मिल रहे हैं और जहाँ पर कम नंबर हैं वहाँ पर बहुत कम नेटवर्क मिल रहे हैं। इस प्रकार से इसमें दिखाया जाएगा। आइकन सेट में बहुत सारे आइकन हैं, जैसे हम इनको देखेंगे। यहाँ से इस पर क्लिक किया तो जिनके सबसे ज़्यादा नंबर है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो सबसे कम नंबर हैं वो डाउन में दिखा रहा है। फिर यहाँ पर बहुत सारे और भी आइकन दिए गए, जैसे हम यहाँ पे ये दिख रहे हैं। यहाँ पर ये सिग्नल, जैसे ग्रीन सिग्नल है, जहाँ पर अच्छे नंबर हैं वहाँ पर ग्रीन सिग्नल दे रहा है, जहाँ पर ठीक है थोड़े से वहाँ पर येलो सिग्नल, और जहाँ पर बहुत कम है वहाँ पर रेड सिग्नल आपको दिखा रहा है। इस प्रकार से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग कर सकते हैं MS एक्सेल में। फिर इनको हम कर देते हैं क्लियर रूल। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है MS एक्सेल का कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके द्वारा हम अपने डेटा में किसी कंडीशन के आधार पर, किसी शर्त के आधार पर फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं और बाकी डेटा से अलग कर सकते हैं।